धनुराशि वाले मित्रों, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, इसलिए क्योंकि आपकी राशि में इस वर्ष कई प्रकार के बड़े ही अच्छे अच्छे शुभ योग राजयोग बन रहे हैं। उसके साथ साथ में एक और प्रसन्नता का विषय यह है कि धनु राशि का जो शनि है, यह शनि निश्चित तौर पर आपके लिए जो है उतरते क्रम में है, अर्थात इनका जो प्रभाव है शनि के साढ़े का, वह प्रभाव निश्चित रूप से बहुत ही जो है सकारात्मकता की ओर आ गए हैं। अर्थात जो 2020 में आपने शनि की साढ़े से जो आपने नुकसान, जो आपकी जो हानि, और 19 में जो हानियाँ हुई हैं उसकी रिटर्निंग का यह वर्ष कहा गया है कि 2021 आपके लिए साबित होगा। तो कुल मिलाकर के यह वर्ष 2021 आप सबके लिए बहुत ही उत्तम। अब हम चर्चा करेंगे, चूँकि आपकी राशि चूँकि जन्म राशि धनु है और धनु राशि के ठीक दूसरे भाव में, अर्थात जो है मकर राशि में वर्तमान की स्थिति, यदि वर्ष के जब प्रारंभ होगा 1 जनवरी, तो उससे लेकर के 5 मार्च 2021 तक गुरु आपकी दूसरे धन की जो धन का जो भाव है उसी में रहने वाले हैं। उसके साथ साथ में इसी के साथ साथ में जो है शनि भी विराजित हैं। तो शनि जहाँ एक तरफ अपव्यय कराएंगे या किसी के बहकावे में आकर के, किसी दूसरे के निर्णय के जो है बहकावे में आकर के आपके द्वारा धन का अत्यधिक जो है व्यय होगा, वहीं दूसरी ओर गुरु आपकी आर्थिक स्थिति को समृद्ध करने वाला है। इसलिए मैं आपसे बार बार आग्रह करता हूँ। उसके साथ साथ में एक और इसमें बड़ा अच्छा शुभ संयोग बन रहा है, और वो संयोग ये है कि मेष राशि में मंगल का संक्रमण होना या उसका भ्रमण करना। चूंकि आपकी राशि के ठीक जो है पंचम स्थान में मंगल का भ्रमण होना, यह आपके आर्थिक और व्यावसायिक या नौकरी या जो शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, या जो बहनें, जो माताएं जो अपने आईटी सेक्टर में जो कार्य कर रही हैं या किसी शासकीय क्षेत्र में भी यदि कार्य करें, तो उन सबके सभी वर्गों के लिए लगभग ये धनुराशि में इस प्रकार का मंगल का 5वें भाव में जो भ्रमण है, ये बहुत ही अच्छा होगा। अच्छा, इसमें यदि आप कोई काम का विस्तार और देना चाहते हैं, किसी जो आप व्यापार कर रहे हैं उस बिजनेस को यदि और आप बढ़ाना चाहते हैं, या उस विस्तारीकरण में कुछ नवीनता देना चाहते हैं, कुछ नयापन देना चाहते हैं, तो इन सभी चीज़ों के लिए यह जो समय अर्थात 1 जनवरी 2021 से लेकर के और 22 फरवरी 2021 के बीच के जो टाइमिंग है, यह बहुत ही बेहतरीन समय है। इसमें आप अपने व्यापार को विस्तार दे सकते हैं और इसमें अपने व्यवसाय को जो है निश्चित रूप से और भी कई अनेकों आयाम को स्पर्श करने वाला एक बहुत बढ़िया फर्म आप जो है बना सकते हैं। उसके लिए आपको संयमित भाव से, उसके पश्चात आत्म संयम रखते हुए, धैर्य रखते हुए, इसके साथ साथ में वाणी पर भी संयम रखते हुए, यदि आप यह वर्ष 2021 में आप पूरे वर्ष तक आप कार्य करते हैं, तो मैं आपको मानिए इस बात को कि आपका यह वर्ष 2021 बहुत ही यादगार होने वाला है, विशेष करके व्यवसायियों के लिए, व्यापारियों के लिए, और जो प्रोडक्शन का जो कार्य करते हैं, जो निर्माता हैं किसी भी चीज़ों के, तो उनके लिए भी यह जो वर्ष है, यह 5 मार्च 2021 के बाद से जो है थोड़ी सी आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। लेकिन कुल मिलाकर के इसके पश्चात 14 सितंबर 2021 के बाद से जो निर्माण करने वाले, जो प्रोडक्शन करने वाले जो व्यापारी हैं, जो किसी भी चीज़ को बना करके मार्केट में उसको बेचते हैं, इस प्रकार के लोगों के लिए यह जो वर्ष होगा, यह 2021 यह सितंबर के बाद से बहुत ही अनुकूलताप्रद हो जाएगा। किंतु जो ट्रेडिंग वाले हैं और जो सामानों की या किसी प्रकार की ऐसे सामग्रियां, जैसे मान लीजिए रोज दैनंदिन में जो प्रयोग करने वाली जो चीज़ें हैं, चाहे वो रासायनिक हो या खाद्य पदार्थ हो, इन दोनों ही पदार्थों के व्यवसायियों को विशेष रूप से ये जो 5 मार्च से लेकर के और 14 अक्टूबर के बीच का जो समय है, यह समय बड़ा ही अनुकूलताप्रद रहेगा। इसलिए कुल मिलाकर के ये जो साल है, यह जो 2021 है, आपके लिए बड़ा ही शुभप्रद है। साथियों, आपकी राशि चूँकि धनु राशि है, स्वामी चूँकि गुरु हैं, और जब गुरु की जो स्थिति है वो गुरु धन भाव में है, तो इसलिए शुरुआती दौर में
शनि शुरुआती दौर में शनि और गुरु दोनों आपके जो है धन के भाव में स्थित रहेंगे, तो धन की जो स्थिति है बहुत ही उत्तम रहने वाली। किंतु आपको उत्तम तब होगा जब आपको शनि दूसरे भाव में बैठ करके वह जो है आपके विचारों में दूसरे के द्वारा बताए गए या दूसरे के बहकावे में आने की वजह से, आपके गलत निर्णय की वजह से आपको नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। तो आपको इसके प्रति सचेत रहना पड़ेगा कि आपको जो है किसी दूसरे के कहने पर या दूसरे के बहकावे में आकर के निर्णय नहीं लेना है, बल्कि जो आप सुनिए आप सबकी, किंतु कीजिए आप अपने मन की। इस प्रकार की स्थिति यदि यह रहती है तो निश्चित रूप से यह जो प्रथम तिमाही है इस वर्ष 2021 का, ये आपका होगी, आपकी तिमाही होगी और आपके विकास और उन्नति में यह बहुत ही जो है मील का पत्थर साबित होगा। तो इस बात का आपको विशेष रूप से गौर करने की आवश्यकता है, इसलिए क्योंकि धन स्थान में जब गुरु जाते हैं या धन स्थान में जब गुरु रहते हैं तो बहुत ही धनप्रद होते हैं, धनयोग जो है प्रदान करते हैं। इसके साथ साथ में व्यापार में स्थायीकरण देते हैं और इसके साथ साथ में चूंकि यदि धनु वहाँ पर धनु राशि वालों के द्वितीय स्थान में यदि गुरु हैं धन के स्थान में, निश्चित तौर पर गुरु की जो पूर्ण दृष्टि है वह जो है पंचम शत्रु भाव में जो पड़ रही, तो शत्रु भाव में पड़ने की वजह से जो राहु है, राहु से संबंधित जो निगेटिविटी आपकी है या पेट से संबंधित जो आपके शरीर या स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी बहुत जो चिंताएं जो आ रही हैं बीच बीच में, तो उनको भी वह शांति या उनको भी कम करने का प्रयास राहु या गुरु करता है। इसके साथ साथ में चूंकि आपके कर्म स्थान को भी नौवीं दृष्टि से गुरु नौवीं दृष्टि से आपके कर्म स्थान को भी दृष्टिगत करके आपको विशेष तौर पर जो है कुछ उपहार, यानी कि कुछ जो कार्य आपका बहुत लंबित या बहुत प्रतीक्षित जो कार्य है या शासन या प्रशासन के माध्यम से वह कार्य सफल नहीं हो पा रहा है, तो इस प्रकार के जो है कार्यों को सुनिश्चित रूप से उसको सफल बनाने का प्रयास यह बृहस्पति गुरु करेंगे। किंतु 1 मार्च से लेकर के और 5 मार्च से 2021 से लेकर के और उसके पश्चात जो है 14 सितंबर जब ये वक्री हो रहे हैं और उसके पश्चात वक्री होकर के पुनः जब ये मकर राशि में जब प्रवेश करेंगे तो थोड़ी सी आपकी उलझनें ये बढ़ा भी सकते हैं। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। और उलझन क्या होगा, बस उलझन तभी बढ़ेगा जब आप दूसरों के बहकावे में या दूसरों के कहने पर या किसी भी प्रकार से आप दूसरों के वैचारिक संक्रमण की वजह से यदि आप निर्णय लेते हैं या किसी गुप्त शत्रुओं के झांसे में आप आ जाते हैं तो ही आपको नुकसान होगा। अब इसके बाद चूँकि गुरु की जो स्थिति है हमने आपको बताया, इसके साथ साथ में गुरु फरवरी, मार्च और अप्रैल और जून में यह जो है ये जो समय है 5 मार्च 2021 से, इस समय गुरु चूंकि तृतीय स्थान में आ जाएंगे, अर्थात जो है कुंभ राशि में आ जाएंगे। तो जब कुंभ राशि में जब गुरु आते हैं तृतीय स्थान में तो भी ये शुभ कारक होते हैं। तो कुल मिलाकर के इस समय भी अगर यदि आप किसी बड़े विनिवेश की तैयारी आपकी है, भूमि भवन मकान या वाहन इत्यादि आप यदि लेना चाहते हैं तो यह समय बड़ा शुभ है। और कुल मिलाकर के ऋण भार भी इस समय कम होता है। सौंदर्य प्रसाधन से संबंधित जो व्यवसायी हैं या जो व्यापारी हैं उनके व्यापार में बहुत ही अच्छा ग्रोथ होता है। इसके साथ साथ में मैंने एक चीज़ ये देखा है कि गुरु चूँकि शिक्षा प्रशिक्षण से संबंधित इनका विषय है, तो निश्चित रूप से तृतीय स्थान में जाने के बाद से जो शैक्षणिक जगत से जुड़े हुए जो लोग हैं और विशेष करके जो कोरोना काल में जिनके जो है कोचिंग सेंटर हैं या इस प्रकार के जो स्कूल्स है, स्कूल वगैरह हैं, कॉलेज हैं, तो उनको जिस प्रकार की दिक्कतें आर्थिक आई हैं या जिस प्रकार की उनको इस कोरोना काल का कुप्रभाव उनके ऊपर जो है आया है, उससे उनको जो है इस गुरु के तृतीय स्थान में जाने के बाद से बहुत ही अनुकूलता प्राप्त होगी। और इसके अलावा चूँकि जो तृतीय स्थान है चूँकि वह शनि का स्थान है और तृतीय स्थान में गुरु का जाना और आपकी राशि चूँकि धनु है और उतरते शनि की स्थिति है 7.5 की, तो इससे ये लग रहा है कि जो भूमि से संबंधित जो व्यवसाय करते हैं या डेवलपर्स हैं या बिल्डर्स हैं, तो उनके भी कार्य में उनके व्यापार में भी अब जो है बहुत अच्छी स्थिति बनने जा रही है, अर्थात उनका व्यापार भी बहुत अच्छा चलेगा। तो इस चीज़ का हाँ, लेकिन उसमें आपको इस चीज़ का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि लीगल, चूँकि शनि न्याय के कारक, मैं बार बार ये बात कहता हूँ कि शनि चूँकि न्याय के कारक ग्रह है, किसी भी प्रकार का यदि अनलीगल कार्य होता है या उस अनलीगल
अनलीगल कार्य में थोड़ी बहुत आपके द्वारा लापरवाही बरती जाती है तो निश्चित तौर पर आपको जो है यह शनि को प्रभावित कर सकते हैं। तो इस बात का हमेशा आपको ध्यान रखना चाहिए। कुल मिलाकर के आज इस धनु राशि वालों को पूरे इस वर्ष जो है 3 काम करना चाहिए। सर्वप्रथम संयमित चौकन्ना रहना चाहिए, और तीसरा जो है उसके पश्चात जो है सूझबूझ स्वयं का निर्णय होना चाहिए, स्वयं का सूझबूझ के द्वारा। तो इसके ये तीनों चीज़ यदि रहती हैं और वह व्यक्ति एकदम जागरूक रहता है तो उसको या उसका यह 2021 वर्ष बहुत ही यादगार हो जाएगा। और कुल मिलाकर के व्यापार, बिजनेस, धन, यश, कीर्ति, सामाजिक प्रतिष्ठा, सत्प्रतिष्ठा आदि आदि चीज़ों में इनकी बहुत अच्छी जो है इनका ग्रोथ होता है। मित्रों, मैं चर्चा करूंगा चूंकि शत्रु स्थान में अर्थात धनु राशि के ठीक 6ठे स्थान में जो है राहु वृषभ राशि में पूरे वर्ष भर रहने वाले हैं। तो मित्रों, जिनके शत्रु स्थान में राहु वर्ष भर रहेंगे तो उनको अपने जो छोटे जो उनके आश्रित जो परिवार के जो लोग हैं, चाहे भाई हो, बच्चा हो, या उनकी पत्नी हो, या उनके माता पिता हो, उनके स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी आपको चिंता रहेगी। और इस स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी आपको अपव्यय भी करनी पड़ सकती है। किंतु मैं ये मान चलता हूँ, चूँकि आपका यह कर्तव्य बनता है कि अपने जो आश्रित जो लोग हैं, परिवार के परिजन हैं, उनको आपको जो है स्वस्थ रखना चाहिए। और उनके स्वास्थ्य के लिए आपको यदि व्यय आपका होता तो अपव्यय नहीं होता है, किंतु आपको थोड़ी उनके स्वास्थ्य को लेकर के चौकन्ना रहने की आपको आवश्यकता है। इसके साथ साथ में चूँकि मंगल जो है 2 जून 2021 से, ध्यान से सुनिएगा आप लोग, आपके व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए बहुत विशेष रूप से यह वर्ष, आप इसको कहीं नोट कर लें कि यह जो समय है वह आपको स्वयं अपने स्वास्थ्य को लेकर के विशेष रूप से इसमें ध्यान सावधान रहने की आवश्यकता है। वो समय है चूँकि मंगल आपके जब अष्टम भाव में जब भ्रमण करेंगे इस वर्ष, अर्थात 2 जून 2021 से लेकर के और 2 जुलाई 2021 के बीच में, तो ये जो समय होगा, यह जो मंगल का जो भ्रमण होगा वो आपके लिए स्वास्थ्य के लिए थोड़ी बहुत जो है विषम परिस्थितियां उत्पन्न करेगा। विशेष करके चूँकि मंगल जो है बीपी, यदि आपको पूर्व से है तो थोड़ा बीपी को मेंटेन करके रखें। यदि आप शुगर से संबंधित आपको परेशानियां, बीमारियां, परेशानियां हैं तो उससे भी संबंधित आप जो मेंटेन अच्छा करना चाहिए आपको। बीच बीच में उसकी जो है जांच परख भी होती रहनी चाहिए। तीसरा इसमें सबसे जो बड़ी बात होती है वो बात होती है कि यह जो है उदर विकार देता है, अर्थात पेट से संबंधित भी कुछ दिक्कतों को देता है। और उसका सीधा संबंध जो है उस व्यक्ति के जो है अंतः जो अंग उपांग है उससे उसका संबंध होता है। तो उस प्रकार की स्थिति जब भी उत्पन्न होती है मित्रों, मैं आप सबसे धनु राशि वाले मित्रों से आग्रह करूंगा कि आप सभी जांच और इसके साथ साथ में चिकित्सकीय सलाह यह नितांत आवश्यक है। उसके साथ में यदि इस प्रकार की स्थिति है और धनु राशि वाले जितने भी लोग हैं, जितने भी हमारे मित्र इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सबसे आग्रह भगवान विष्णु के ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यह जो है 12 अक्षर मंत्र का जप जरूर करना चाहिए। देखिए मित्रों, दवा और दुआ दोनों, अर्थात जो है दवा और प्रार्थना, चिकित्सा और भगवान की प्रार्थना, यह दोनों एक साथ होने चाहिए। इससे आपके स्वास्थ्य को, या वही जो वैद्य है उसी और वही जो औषधि है वह आपको जो है बहुत कारगर सिद्ध होता है। इसलिए इसकी सकारात्मकता और आत्मीय शक्ति, आत्मीय प्रबलता के लिए आपको ईश्वर की आराधना करना नितांत आवश्यक है। क्योंकि हमारे जीवन में मित्रों जाने अनजाने में पता नहीं कितने प्रकार के पाप होते रहते हैं जिसको हम न जान पाते हैं, न ही हम वह पाप है इस प्रकार की बातों को हम स्वीकार ही कर पाते हैं, किंतु वह पाप हो जाता है। ऐसी स्थितियों में जो एक गृहस्थ आश्रम में रहने वाला जो व्यक्ति या वानप्रस्थी भी होता है तो भी उसको भी जो है भगवान की नित्य प्रार्थना, नित्य अर्चन, नित्य वंदन करना ही चाहिए। तो इस तरह से 2 जून 2021 से लेकर के और 2 जुलाई 2021 के बीच में मंगल अष्टम में भ्रमण करने की वजह से स्वास्थ्य पर आप विशेष रूप से जो है सावधान रहें, ध्यान रखें। और यदि आप मंगल के इस प्रकार की अनिष्टकारी समय का यदि आप प्रतिकार करना चाहते हैं तो भगवान विष्णु के शरण में जाएं। मैंने आपको मंत्र बताया, उस मंत्र का आप जप कीजिए, लाल फल का दान कीजिए, लाल अन्न का दान कीजिए, और वस्त्र में लाल वस्त्र मत पहना करें। और उसके साथ साथ में ये ध्यान रखें कि सुपाच्य भोजन को ही आप ग्रहण करें। तो मित्रों, बिल्कुल आप जो इस 2021 में आपको ये मंगल भी कोई कुप्रभाव आपके ऊपर नहीं डाल पाएगा।
इसके साथ साथ में द्वादश स्थान में चूंकि केतु वर्ष भर वृश्चिक राशि में रहने वाला है। मित्रों, 20 जून 2021 से लेकर के और 18 अक्टूबर 2021 के बीच में गुरु के वक्री रहने की वजह से, अर्थात 20 जून 2021 से लेकर के 18 अक्टूबर 2021 के बीच में गुरु के वक्री होने की वजह से यह व्यापार के लिए थोड़ी सी जो है अधिक आपको आलस्य का परित्याग करके स्वयं अपने व्यापार को, हर एक छोटी बड़ी गतिविधियों को आपकी नज़र के सामने आपको स्वयं को देखना होगा। किसी लेबर के भरोसे, किसी मैनेजर के भरोसे यदि आप अपने कार्य छोड़ देते हैं तो निश्चित रूप से आपको इस बीच में आंशिक जो है हानि होने की संभावना है। किंतु इस राशि फल को आप यदि समझ सुन करके यदि आप सावधान हो जाते हैं, आत्मसंयमित हो जाते हैं, अपने कार्य की गोपनीयता को बनाए रखते हैं, यदि अपने परिजनों के बीच में अच्छी मेंटलिटी बनाकर रखे हैं, यदि आप सकारात्मक जो है जीवन, आपका जो परिवेश है वह यदि बना हुआ है, निश्चित तौर पर आपके जीवन में यह जो 2021 है बहुत ही संस्मरणीय यह वर्ष के रूप में प्रसिद्ध होगा। क्यों? क्योंकि इसमें बहुलंबित जो है बहुत प्रतीक्षित कार्य की सिद्धि भी होनी है। अब मित्रों, मैं अब आपको जो है विशेष रूप से इस वर्ष क्या क्या करना चाहिए उस पर मैं आपको चर्चा बताऊंगा। सबसे प्रथम चीज़ तो यह है कि यह जो वर्ष है आपके लिए विशेष रूप से शुभ रंग जो है वह पीला, चूँकि आपकी राशि धनु है, स्वामी गुरु है, तो निश्चित तौर पर आपका रंग सुनहला या पीला या क्रीम कलर तो होना स्वाभाविक है। यदि इसका प्रयोग करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ में आपका अंक जो है 3 है, तो 3 अंक अर्थात जो है हर माह की 3 तारीख हो या 12 हो या 21 तारीख, इन तारीखों में यदि आप कोई कार्य करते हैं, किसी नए कार्य की शुरुआत करते हैं, किसी मित्र से मिलन करते हैं, तो ये जो तारीख है यह शुभता युक्त तारीख है और इसमें लगभग जो है सफलता मिलने की अधिक उम्मीदें बढ़ जाती। किंतु आपको महीने के प्रत्येक जो है 2 तारीख और 9 तारीख, 11, 18 इन तारीखों में थोड़ी सी आपको सावधानी बरतनी चाहिए। यह तारीख जो है निगेटिविटी वाला है, अर्थात नकारात्मकता वाला है। उसके साथ साथ में भगवान विष्णु की आराधना यह माह जो है, यह वर्ष यदि आप करें तो बहुत उत्तम रहेगा। उसके साथ साथ में हनुमान जी का प्रत्येक जो है शनिवार को हनुमान जी के लिए, हनुमान जी के मंदिर में या हनुमान जी की प्रतिमा में आप चोला चढ़ाएं, और यदि ये हो जाता है चोला, और उसके पश्चात में प्रत्येक शनिवार को जो बट वृक्ष का जो पत्ता होता है, बरगद का जो पत्ता होता है, उस पत्ते पर जो है राम राम लिख करके उसकी माला को भी चढ़ाएं। उसके अलावा मदार का जो पत्ता होता है, उस मदार के पत्ते पर भी राम लिख करके यदि आप भगवान जो हनुमान जी के मूर्ति पर यदि आप चढ़ाते हैं तो ये बहुत ही शुभप्रद होगा। ये विशेष करके उनके लिए जो मंगल जनित, जो बार बार कुछ दुर्योग इत्यादि चीज़ों की वजह से उनको प्रभावित जो होना पड़ा स्वास्थ्य को लेकर के, जो चिंताएं स्वास्थ्य को लेकर के, वह उनको इससे जो है निजात मिल जाएगा। तो कुल मिलाकर के 2021 जो है आप सबके लिए बहुत शुभ रहेगा। जिस प्रकार से हमने आपको उपाय बताए उसको आप जरूर करें। यदि संभव हो तो इसमें यदि आप घर में पुखराज रखे हों तो पुखराज के रत्न को भी धारण कर लें। नहीं आपकी स्थिति पुखराज के बन पाती मित्रों, बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपको जो है एक छोटी सी हल्दी की जो है गांठ लेनी है, उस गांठ को बांध करके और गले में उसको लटका लेना है। इसके करने पर भी आपका निश्चित रूप से गुरु आपके बहुत प्रबल हो जाएंगे और आपकी राशि से गुरु हैं, तो निश्चित रूप से आपकी सकारात्मकता और उनकी द्वितीय से तृतीय भाव में संक्रमण, अर्थात उनका भ्रमण करना है पूरे वर्ष में, ये सारी चीज़ों का आपके लिए, और उसके बाद पारिजात योग का बनना, ये सब चीज़ आपके लिए बड़ा ही शुभप्रद है। नमस्कार, जय श्री राम।